नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक और बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है ये वीडियो 12th एग्रीकल्चर या वे स्टूडेंट जिनको केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान पढ़ना होता है, या वे स्टूडेंट जो केमिस्ट्री और साइंस यानी विज्ञान का बेसिक इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेसिक हमारा पर्पस है इस वीडियो का 12th यानी कक्षा 12 कृषि में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, कृषि रसायन विज्ञान यानी एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। तो उसका आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर यानी परिचयात्मक क्लास जो है आज हम देखने वाले हैं। एकदम बेसिक से एकदम आपको इलेबोरेट वे में, बिल्कुल साधारण भाषा में आपको बताएंगे, और कोशिश ये रहेगा कि क्लास में ही आपको सारी जो इंफॉर्मेशन है, सारी चीजें हैं, याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये एक टेबल है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं शुरू करता हूं आपको। यहाँ पर ये मैंने एक खाली स्लाइड ली है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूं विज्ञान का जो बेसिक परिचय। देखिए, यहाँ पर हम हेडलाइन डालते हैं विज्ञान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। जो विज्ञान शब्द है, आप लोगों ने सुना होगा विज्ञान का मतलब क्रमबद्ध ज्ञान। पहले हम विज्ञान शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं। देखिए, विज्ञान जो है ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। यहां से मैं आपको अपना दो कौड़ी का ज्ञान जो है देना प्रारंभ करता हूं। देखिए, विज्ञान जो शब्द है ये वेदों में लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे ऋग्वेद में विज्ञान शब्द का वर्णन मिलता है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में एक शब्द है विज्ञानम। विज्ञानम, ठीक है, इसी विज्ञानम शब्द से विज्ञान शब्द का उत्पत्ति हुई है। ठीक है, विज्ञानम से विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो हिंदी में विज्ञान शब्द है ये निकला है देखिए, वेद है तो संस्कृत में होगा, तो उस विज्ञानम शब्द से विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। और विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ देखिए क्या होता है। विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष ज्ञान। क्या? विशेष ज्ञान, कुछ स्पेशल नॉलेज। ठीक है, जो विशेष ज्ञान होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर बताता हूं एक मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए, जैसे कि रेनफॉल होता है, ठीक, रेनफॉल यानी वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, ये हम आपको क्लाइमेटोलॉजी में बताएंगे। यही क्लास 11th में आपको, फिर कृषि भौतिकी में जलवायु विज्ञान में हम पूरा आपको बारिश का बताएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है, वर्षा हो रही है। तो वर्षा हो रही है, उसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका आप अनुभव कर रहे हैं, तो वो क्या है, यानी वर्षा का आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो है आपका यानी ज्ञान। ठीक है, वो आपको अनुभव हो रहा है। लेकिन वर्षा हो रही है बादल के कारण, बादल बनने से लेकर, ठीक है, बादल जो आपके क्लाउड होते हैं, बादल के फॉर्मेशन से, क्लाउड फॉर्मेशन से लेकर बारिश होने तक की जो प्रोसेस है, इसका आप स्टडी करते हैं। इसमें क्या और कैसे का आप अध्ययन करते हैं, तो वो आपका होता है विज्ञान। ठीक है, ये हुआ एग्जाम्पल। अब परिभाषा मैं आपको बताऊं तो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। क्या? किसी भी वस्तु के, ठीक है, किसी भी वस्तु के, कोई भी मैटर है, यहाँ पे लिखना थोड़ा वो हो जाएगा कि मैं आपको बता देता हूं। किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध, क्या, क्रमबद्ध यानी क्रम से, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित यानी अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से व्यवस्थित हो। ठीक है, सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित, यानी किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विज्ञान शब्द संस्कृत भाषा के शब्द विज्ञानम से आया है, जो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अब वैदिक काल आप लोगों को पता भी होगा। साइंटिस्ट तो ये कहते हैं, जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि वैदिक काल आपका 3500 साल पहले था। तो वो तो आपका हिस्ट्री का एक चैप्टर हो जाएगा। तो ये हुआ। अब देखिए, साइंस शब्द की बात करते हैं। क्या? साइंस, SCIENCE। हमने आपको विज्ञान शब्द का पूरा बता दिया, उसका उत्पत्ति, उसका शाब्दिक अर्थ, उसका सब अर्थ। ठीक है, अब हम देखते हैं साइंस शब्द के बारे में। देखिए, साइंस जो शब्द है ये एक, जो अगर देखा जाए तो एक लैटिन वर्ड था। क्या? साइंस शब्द एक शब्द से आए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जो साइंस वर्ड है ये कहां से निकला है, कहां से उत्पन्न हुआ है, तो एक लैटिन वर्ड है साइंटिया। ये देखिए, मैं लिख देता हूं, SCIENTIA।
SCIENTIA, लैटिन वर्ड साइंटिया, कुछ लोग इसको साइंसिया भी बोलते हैं। तो एक लैटिन शब्द है साइंटिया या साइंसिया बोल सकते हैं, इसी से साइंस शब्द जो है वो निकला है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंटिया से हुई है। अब इसका अर्थ भी हम आप लोगों को बताएंगे, जिसका अर्थ होता है साइंस यानी विज्ञान, और विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ऋग्वेद में लिखित संस्कृत शब्द विज्ञानम से हुई है। अब देखिए, मैं आपको आपके सामने सबूत यानी प्रूफ आपको दे रहा हूं कि कैसे साइंस शब्द साइंसिया से निकला है। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये मैंने गूगल ट्रांसलेट का एक यहाँ पर इमेज ऐड किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, इनमें मैंने लैटिन डाला हुआ है, यहाँ पर इंग्लिश है। अब देखिए, यहाँ पर हमने टाइप किया साइंटिया लैटिन में। अब यहाँ पे इसका इंग्लिश में देखिए क्या अर्थ हुआ, साइंस। यहाँ पर देखिए, 1 मिनट, 1 सेकेंड। तो ये जो मैंने आपको बताया कि साइंटिया जो है साइंटिया से निकला है। साइंटिया एक लैटिन वर्ड है जिससे इंग्लिश वर्ड साइंस डिराइव हुआ है। तो ये यहाँ पर रहा इसका सबूत। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं आपको जो विज्ञान है उसका क्लासिफिकेशन बताता हूं। यहाँ पर देखिए, वैसे तो लोगों को पता होता है कि विज्ञान की 3 ब्रांचेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि कुछ हद तक सही है लेकिन पूरी हद तक नहीं सही है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए सामने पूरा चार्ट रखा है। विज्ञान की 2 ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, पहला होता है फिजिकल साइंस। देखिए, फिजिक्स जो है वो फिजिकल साइंस से अलग है। भौतिक विज्ञान कहने के लिए तो आप फिजिक्स को भौतिक विज्ञान कह सकते हैं, लेकिन वैसे टेक्निकली वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान में फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो विज्ञान की 2 शाखाएं, फिजिकल साइंस और दूसरी है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। ठीक है, अब फिजिकल साइंस इसमें स्टडी करते हैं जो निर्जीव चीजें हैं, नॉन लिविंग चीजें हैं। ठीक है, अब फिजिकल साइंस के भी 4 ब्रांचेज। पहला है फिजिक्स, यानी देखिए ये है फिजिक्स यानी भौतिकी। फिजिक्स जो शब्द, भौतिकी जो शब्द है, भौतिकी शब्द ये आपका संस्कृत शब्द है। ठीक है, और फिजिक्स की बात करें, ये मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स वाले लेक्चर में, एग्रीकल्चर फिजिक्स में, एग्रीकल्चर फिजिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी में। तो फिजिक्स वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से निकला है। ठीक है, जिसमें रिजिड बॉडी का अध्ययन करते हैं। तो पहला फिजिकल साइंस का पहला ब्रांच है फिजिक्स। ठीक है, इसमें स्टडी करते हैं भौतिक पदार्थों का, जो आपके फिजिकल मैटर्स हैं। दूसरा आपका है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, इसमें स्टडी करते हैं रासायनिक पदार्थों का, रसायन जो केमिकल मैटर है, रासायनिक पदार्थ, इसी का हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। यही दोनों आपके काम के हैं, ये आपके काम के नहीं है ये दोनों ब्रांचेस। ठीक है, उसके लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तीसरी ब्रांच है भूगर्भ विज्ञान यानी जियोलॉजी। तो नाम में है भूगर्भ यानी भूमि का गर्भ, भू वही लिखा हुआ है, पृथ्वी के गर्भ का विज्ञान। फिर यह है एस्ट्रोनॉमी, आपने सुना भी होगा, खगोल विज्ञान, ब्रह्मांड का विज्ञान। तो ये है। उसके बाद से जूलॉजी, सॉरी बायोलॉजी, बायोलॉजी जीव विज्ञान की, इसमें स्टडी करते हैं सजीवों का। ठीक है, साइंस ऑफ लिविंग है। इसके 3 ब्रांचेस हैं। देखिए, पहला है सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी, ये आपको बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ने को मिलेगा, कृषि सूक्ष्म जैविकी, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। अब इसको कभी कभी जूलॉजी के अंतर्गत रख लेते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, अब जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, इसमें स्टडी करते हैं जंतुओं का। फिर वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, इसमें स्टडी किया जाता है वनस्पतियों का। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है, ये हम पीडीएफ आपको दे देंगे। अब आइए कुछ और आपको मैं यहाँ पर चीजें बताऊं, उसके बाद से हमसे देखिए सिलेबस आपका कल से स्टार्ट होगा। आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, और ये क्लास जो स्टूडेंट्स किए रहते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहती है। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूँ, फादर ऑफ साइंस, यहाँ पर आप पॉइंट वाइज लिखिए। फादर ऑफ साइंस यानी विज्ञान के पिता। ठीक है, फादर ऑफ साइंस विज्ञान के जनक, विज्ञान के जो बाप हैं जिनको कहा जाता है, तो वो है गैलीलियो गैलीली। ये ध्यान में रखना है आपका, गैलीलियो गैलीली, ये मैंने इनको गैलीलियो कहा जाता है। तो ये हैं आपके जो गैलीलियो हैं, ये फादर ऑफ साइंस है। अब देखिए, भारतीय विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ इंडिया साइंस, या भारत में विज्ञान के जनक, फादर ऑफ साइंस इन इंडिया, वो कहा जाता है जगदीश चंद्र बोस को। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस, उनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंस इन इंडिया। अब देखिए, फादर ऑफ फिजिक्स आपको पता भी होगा कौन है, आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। अब देखिए केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये आपको ध्यान में रखना है कि इनको कहा जाता है ए लेवोसियर। क्या? ए लेवोसियर, इनको कहा जाता है रसायन विज्ञान के जनक। ठीक है,
ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, भारत में रसायन विज्ञान या भारतीय रसायन विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी को। इनको आप पीसी राय बोल सकते हैं शॉर्ट में, पीसी राय, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, इनको कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया। अब देखिए, फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री यानी कृषि रसायन विज्ञान के जनक, तो वो हैं जस्टस वॉन लिबिग। ठीक है, जस्टस वॉन लिबिग, LEIBIG। ठीक है, यानी फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, कृषि रसायन विज्ञान के जनक हैं। JV लिबिग भी इनको बोला जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम है जस्टस वॉन लिबिग। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि कृषि जो रसायन है, कृषि रसायन विज्ञान है, कृषि रसायन शास्त्र, फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री वो JV लिबिग यानी जस्टस वॉन लिबिग को कहा जाता है। अब यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन वाला है, इसमें इस चार्ट में थोड़ा सा, यानी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपका रसायन विज्ञान, इसके भी ब्रांचेज होते हैं, 3 ब्रांचेज जो आपको पढ़ने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के भी यहाँ पर 3 शाखाएं होती हैं, ऐसे आप इनको बांट सकते हैं। पहला आपका हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में पीसी लिख देता हूँ शॉर्ट में, आप पूरा लिखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, PHYSICALCHEMISTRY। इसको बोलते हैं भौतिक रसायन। पहली ब्रांचेस क्या है केमिस्ट्री की? फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन। दूसरी ब्रांच जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, IC इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक यानी नहीं कार्बन, अभी मैं समझाऊंगा आपको। अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो तीसरी ब्रांच है केमिस्ट्री की, जो लास्ट ब्रांच है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। ठीक है, कार्बनिक रसायन। ओके, ये है। तो 3 ब्रांचेस फिजिक्स की, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन, और अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। ठीक है, आगे अब देखते हैं। यहां पर देखिए, आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री के स्टडी करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब नाम ही है भौतिक रसायन, तो भौतिक अभिक्रियाएं। ठीक है, जो आपकी फिजिकल रिएक्शंस होती हैं, जो भौतिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनकी यानी जो फिजिकल रिएक्शन आप कह सकते हैं, भौतिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन जो है वो आपका भौतिक रसायन में किया जाता है। यानी भौतिक रसायन भौतिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन कराता है या अध्ययन है। ठीक है, अब दूसरा है आपका अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बारे में हम देखें तो नाम ही है अ प्लस कार्बनिक। ठीक है, अ प्लस कार्बनिक। ठीक है, ये है। मतलब क्या है? मतलब है कि मतलब नहीं कार्बनिक, मतलब कार्बन यानी जो कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, जो आपके ऑर्गेनिक जो आपके कंपाउंड्स हैं, कार्बनिक यौगिक। देखिए, कार्बन तथा कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर से सभी तत्वों और उनके यौगिकों को बनाने की विधि, गुण, धर्म, उपयोग एवं उनका जो संगठन है, जो उनका कॉम्पोजिशन है, वो स्टडी करते हैं हम यहाँ पर। किसमें? तो वो आपका स्टडी करते हैं यहाँ पर हम आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक तो इसमें कार्बन, जो कार्बन है उसके यौगिक, और कार्बन यानी कार्बनिक रसायन में कार्बन व उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको बतानी थी पहले, ये तीनों मैंने आपको बता दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री ब्रांचेस। अब देखिए केमिस्ट्री की आप क्या परिभाषा लिख सकते हैं रसायन विज्ञान की? तो रसायन विज्ञान हो जाएगा कि, देखिए मैं बताता हूं। अब मैंने यहां पर लिखा रसायन। ठीक है, रसायन, इस शब्द को आप तोड़िए, इसका संधि विच्छेद कीजिए तो आपको 2 शब्द मिलेगा, रस धन आयन। तो रसों का अध्ययन है जो हमारा केमिस्ट्री है, यह द्रवों का या रसों का अध्ययन है। ठीक है, अब परिभाषा देखिए, परिभाषा इसकी ये हो जाएगी कि रसायन विज्ञान रासायनिक पदार्थों के किस किस का चीज अध्ययन है? तो रसायन विज्ञान रासायनिक पदार्थों के गुणों, जो उनकी प्रॉपर्टीज है। रसायन विज्ञान रासायनिक पदार्थों के गुणों यानी उनकी प्रॉपर्टीज और उनका संगठन
यानी उनका कॉम्पोजिशन, और क्या, और उनका स्ट्रक्चर यानी संरचना यानी स्ट्रक्चर, तथा जो कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया यानी फिजिकल रिएक्शंस होती हैं, उनके कारण ऊर्जा परिवर्तन यानी परिवर्तनों का अध्ययन है। अब मैं परिभाषा आपको पूरा बताऊं तो रसायन विज्ञान रासायनिक पदार्थों के गुणों, संघटन, संरचना तथा रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने एक इमेज लगाया हुआ है बहुत अच्छा सा, जिसमें दो साइंटिस्ट हैं जो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हम देखिए, वैसे तो ये चैप्टर आपके यानी 12th एग्रीकल्चर में कृषि रसायन विज्ञान से निकल चुका है, लेकिन यही आपका बेस है केमिस्ट्री का। यहाँ पर देखिए द्रव यानी मैटर, मैटर देखिए कोई भी वस्तु है वो स्थान घेर रही है तथा उसमें भार है, वो द्रव्य कहलाएगी। जैसा आपका ईंट है, ईंट ईंट जो है, ईंटा इसको ब्रिक्स इसको बोलते हैं, तो ईंट जैसे कि वो स्थान घेर रहा है, ये देखिए कुछ इस प्रकार का होता है, तो ये स्थान घेर रहा है तथा इसमें भार होता है, तो वो आपका द्रव है। जो आपके आसपास जो भी वस्तुएं दिख रही हैं, हवा को छोड़कर जो वायु है, सभी आपकी द्रव है। जो भी वस्तुएं स्थान घेर रही हैं और जिनमें भार है, जैसे आपका चार्ट पेपर है, आपकी नोटबुक है, बुक है, और ये सारी चीजें आपकी जो है द्रव्य है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको यहाँ पर थोड़ा मैं और जोड़ना चाहूंगा। आप अगर मैटर जो है द्रव्य को आप क्लासिफाई करते हैं तो दो बेस पर। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे द्रव्य यानी मैटर। एक सेकेंड, मैं उस स्लाइड पर आपको ले चलता हूं। ये देखिए यहाँ पर द्रव्य यानी मैटर। ठीक है, पहला इसका वर्गीकरण किया गया है जो देखेंगे तो आप केमिस्ट्री के आधार पर, रसायन विज्ञान के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, जो वही नीचे दिया गया है। पहला इसका वर्गीकरण किया गया है रसायन विज्ञान के आधार पर। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा गया है कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपका देखिए सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी तरल या द्रव, द्रव देखिए द्रव है वो द्रव्य है, मैटर यानी द्रव्य, और लिक्विड यानी द्रव, गैस, प्लाज्मा, और बीईसी यानी बोसाइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये है आपकी केमिकल बेस पर, अगर जो यानी रासायनिक आधार पर आप जो द्रव्य है जो मैटर है उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, तो आपको ये चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो ये है आपका, वैसे 5 ही नहीं है, आपको ये जानना होगा कि अब ये तो मतलब 5 दिया गया है आपके सिलेबस में, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि 22 स्टेट्स होती हैं। अगर आप देखेंगे तो 22 अवस्थाएं होती हैं द्रव्य की, अभी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको अब देखिए, ये तो अब गया रासायनिक आधार पर। अब भौतिक आधार पर, फिजिकल अगर आप बेस देखें, भौतिक आधार पर अब जो वर्गीकरण किया गया है द्रवों का, सॉरी द्रव्यों का, मैटर का, वो भी 3 मतलब प्रकार से किया गया है। 3 आधार मतलब 3 भाग में। पहला है तत्व जिसको बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, दूसरा है यौगिक जिसको बोलते हैं कंपाउंड, और तीसरा आपका है मिश्रण जिसको बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, तत्व में जो भी आपका तत्व, जो भी आपका पूरा पीरियोडिक टेबल है, जैसे नाइट्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, निकिल, जिंक, जो भी आपके मन में आता है वो तत्व है। ठीक है, यौगिक तत्व मतलब ऐसे मतलब ये पदार्थ होते हैं जो यानी पूरा इनका केमिकल स्ट्रक्चर एक समान होता है, वो भी मैं आपको परिभाषा बताता हूं। उसके बाद से यौगिक यानी कंपाउंड। ठीक है, 2 तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक बनता है। यौगिक जैसे क्या, जैसे आपका नमक है, नमक NaCl, ध्यान में रखेंगे, सिल्वर आयोडाइड है या सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ये है आपके यौगिक। लेकिन 2 तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो बनेगा मिश्रण यानी मिक्सचर। जैसे आपका वायु है, वायु एयर, आपने सुना होगा कि वायु जो है वो कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है, तो वायु हो गया आपका, यह है आपका मिश्रण यानी मिक्सचर। तो भौतिक आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण यानी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट में हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, निकिल, सारी चीजें, और
आपका कंपाउंड में जैसे आपका NaCl है, AgCl है, ये सारी चीजें। और आपका उसमें अगर आप देखेंगे मिक्सचर में तो वायु यानी एयर। ओके, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप आगे, यहाँ पर हम कुछ क्लासिफाई करते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ डिटेलिंग की गई है। ठोस यानी सॉलिड, जिस द्रव्य का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। क्या? उसका शेप यानी आकार और उसका आयतन दोनों निश्चित होगा, वो ठोस कहलाएगा। इसका मतलब क्या? पहले तो आकार देखिए, जैसे ईंट है, जैसे ये आपकी नोटबुक है, ठीक है, ये आपकी नोटबुक है। तो आकार मतलब क्या कि अगर ये ऐसे यानी वर्गाकार है, स्क्वायर शेप है, तो वर्गाकार ही रहेगी। ऐसे आयताकार नहीं हो जाएगी, या इस प्रकार से सर्कुलर नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका आकार जो है निश्चित है, किसमें? तो वर्गाकार में। और आयतन, आयतन का मतलब है कि अगर आपकी नोटबुक इतनी मोटी है, उसके जिसमें पेजेस हैं वो ज्यादा अपने आप नहीं हो जाएंगे बढ़कर, तो वो है आपका ठोस। जैसे सोना, ठीक है, सोना है, चांदी, लोहा, कुर्सी, ईंट। अब देखिए द्रव यानी लिक्विड, तरल, तरल नहीं, इसको आप लिक्विड देखेंगे। तरल वैसे आप कई जगहों पर देखेंगे तो वो ठोस और द्रव का मिश्रण होता है। तरल यानी द्रव, जिस द्रव्य का आयतन जो है वो निश्चित है परंतु आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या? आयतन, आपके पास पानी है, ठीक है, तो आपने के पास 2 लीटर पानी है, ठीक है, 2 लीटर पानी है। अब अगर आप उसको भगोना में डालेंगे या बोतल में डालेंगे तो वो रहेगा 2 लीटर ही। इसका मतलब क्या? उसका आयतन है निश्चित। लेकिन आप बोतल में उसको डालेंगे तो वो बोतल के आकार का हो जाएगा, भगोने में डालेंगे भगोने का, गिलास में डालेंगे गिलास का, कटोरे में डालेंगे कटोरे का आकार ले लेगा। तो इसका मतलब है कि उसका आयतन तो निश्चित है परंतु आकार अनिश्चित है। वही देखिए, पानी है, जल है, चाय है, दूध है, शहद है, पारा है। पारा मरकरी आपका Hg होता है। देखिए गैस यानी भाप, इसका मतलब क्या? इसका न आकार निश्चित होगा न आयतन निश्चित होगा, ठीक है। जैसे मतलब इसमें ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। यानी किसी भी आयतन का, यानी जैसे कितना भी ज्यादा हो सकता है, कितना भी कम हो सकता है। आकार तो किसी में रखेंगे वो आकार ले लेता है, तो ये होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए जो भी आपके गैसें हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारी चीजें। अब प्लाज्मा, प्लाज्मा वो बहुत बड़े ऊर्जा के पिंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जानना कुछ नहीं है, सिर्फ ये जान लीजिए कि सूर्य होता है प्लाज्मा में। अब एक वहां पर था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, तो इस पर भी कुछ नहीं आपको जानना है। इस पर जो आपको डार्क मैटर है, ब्लैक होल वगैरह है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। इस पर अभी स्टडी चल रही है। अब मैंने आपको, याद हो तो आप लोगों को, मैंने आपको बताया था कि 22 अवस्थाएं होती है तो नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन एक फैक्ट है, आपको जानकर अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये सॉलिड के हैं, कण जो है चिपके हुए हैं, द्रव के थोड़े थोड़े दूर हैं, गैस के पूरे दूर हैं। देखिए अब यहाँ पर 22 के आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक इमेज उठाया हुआ है इंटरनेट से। इसमें 22 प्रकार के जो अवस्थाएं हैं वो दी गई हैं। PDF आपको मिल जाएगी, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बताऊंगा कैसे। जैसे आपका सॉलिड हमने देख लिया, लिक्विड देख लिया, गैस देख लिया, प्लाज्मा देख लिया, बोस आइंस्टीन कंडेंसर। देखिए ओनली ऑफ द 22 मैटर, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखिए कौन, अब अलग देखिए, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, डीजेनरेट मैटर, फोटोनिक मैटर, स्ट्रिंग नेट लिक्विड, ठीक है। उसके बाद से है ड्रॉप लेटन, तो ये टाइम क्रिस्टल, क्वांटम स्पिन हेल, सुपर सॉलिड, सुपर फ्लूइड। तो ये सारी 22 अवस्थाएं हैं जो सिलेबस में तो नहीं आपको मिलेंगी, लेकिन ये है, होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए द्रवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ, वो तो आपका अवस्थाएं था, स्टेट्स था, स्टेट्स ऑफ मैटर था, ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। इसमें समांगी द्रव्य, विषमांगी द्रव्य, विषमांगी द्रव्य को मिश्रण बोलते हैं, समांगी द्रव्य, इसमें शुद्ध द्रव्य और विलयन, ठीक है। शुद्ध द्रव्य में तत्व और यौगिक, हमने आपको बता दिया। समांगी द्रव्य, पूर्ण पदार्थ एक समान होता है, प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं, जैसे तांबा, वायु, जल, नमक, ठीक है। अब इसमें तांबा है तो उसको यह नहीं कि तांबा दूसरा रहेगा, उसका वो हो जाएगा अलग। विषमांगी द्रव्य यानी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होता है, उसको मिश्रण कहते हैं, हमने आपको बता दिया है। मिश्रण के प्रकार, तो पहला होता है समांगी मिश्रण, फिर विषमांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण में जब विलय तथा विलायक दोनों की अवस्थाएं जैसी होती हैं तो समांगी मिश्रण में होमोजेनस मिक्सचर कहलाती हैं। विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजिनस मिक्सचर, जब विलय तथा विलायक दोनों की अवस्था भिन्न भिन्न होती है तो उसे विषमांगी मिश्रण, विषमांगी कहते हैं। जैसे जल प्लस बालू अलग अलग हो जाएगा आसानी से, जल प्लस तेल, खड़िया प्लस जल, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन, ओके।
ये देख लीजिए, जब कोई पदार्थ गर्म किया जाता है तब वह बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे आपका गैसीय अवस्था में बदलता है, तो अब इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे देखिए आप कपूर लीजिए, कपूर लेंगे आप उसको गर्म करेंगे तो वो आपका लिक्विड में नहीं बदलेगा, सीधे सीधे द्रव में, यानी आपका यानी अगर वो सीधे गैस में बदल जाए, सीधे उड़ जाए भाप बन के, तो उसको बोलेंगे सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन। ये होता है कपूर नौसादन नेफ्थलीन आयोडाइड यानी NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। आइंस्टीन समीकरण तो E = mc² होता है, E = एनर्जी यानी ऊर्जा, M = मास यानी द्रव्यमान, C मतलब का प्रकाश की चाल, ठीक है। संगति तथा द्रव्यमान में से संबंध W = mg, W मास यानी वेट भार, और W वेट यानी भार, M = मास यानी द्रव्यमान, G मतलब ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। अब एक और बुक का हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, देखिए आपको काफी सारी बुक जो है वो हम लेते हैं, काफी सारी बुक के इंफॉर्मेशन आपको दी जाती हैं, बुक नोट्स इंटरनेट सारी जगहों से कलेक्ट करके मैं लाता हूँ। देखिए पदार्थ क्या होता है मैंने आपको बता भी दिया है, रसायन शास्त्र के मूल सिद्धांत, ये बहुत दूसरी किताब की है, ये आपकी सिलेबस की नहीं है किताब, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो दुनिया की कोई भी वस्तु या चीज जो कुछ स्थान छेकती है या घेरती है, आप इसको रखेंगे, जिसमें द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाती है, जैसे हवा, जल, वायु, लकड़ी, लोहा, तांबा इत्यादि, ठीक है। द्रव्यमान मास किसी भी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा या परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी पदार्थ में किसी भी अवस्था में द्रव्यमान निश्चित होता है। तत्व यानी एलिमेंट, देखिए अब ये परिभाषा मैं आपको बताता हूं जो ऊपर मैं आपको बता रहा था। तत्व क्या होता है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसका अब तक पदार्थ के किसी भी अन्य रूप में विभाजन नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार तत्व वह पदार्थ है जिसके प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश समान होता है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, लोहा, तांबा आदि। अब तक 112 तत्वों को ज्ञात किया जा चुका है। अभी का आप आंकड़ा देखेंगे तो 118 तत्वों का को ज्ञात किया जा चुका है। ये थोड़ा पहले का डाटा है बुक में, ठीक है। मेटल यानी धातु, धातु विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है, उनमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। वे ठोस अवस्था में तथा आघातवर्धनी यानी मिलियाबल तथा डक्टाइल होती हैं। ये डक्टिलिटी और मिलियाबिलिटी हमने आपको एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग क्लास 11th के लेक्चर में बताया है। मिलियाबिलिटी यानी आघातवर्धनीयता का मतलब है कि कोई भी धातु है उसको पीट पीट कर चादर बना रहे हैं, वो है मिलियाबिलिटी। डक्टिलिटी यानी तन्यता का मतलब है कि कोई भी वस्तु धातु है उसको खींच कर तार बना रहे हैं। सबसे ज्यादा तन्य होता है आपका सोना, ठीक है। यहाँ पर लोहा, तांबा, सोना, चांदी लिखा हुआ है। अधातु यानी नॉन मेटल, ठीक है। अधातु विद्युत और उष्मा की कुचालक होती हैं, जैसे गंधक, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ब्रोमीन, नाइट्रोजन। अब देखिए एक होता है आपका उपधातु, ठीक है, सेमी मेटल बोल सकते हैं। तो उसका मतलब है कि थोड़ा यानी वो उष्मा का सुचालक कुचालक के बीच का होता है। बीच का मतलब क्या? थोड़ी थोड़ी उष्मा प्रवाहित उसमें हो सकती है। कंपाउंड यानी यौगिक, देखिए वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है, जैसे जल यानी H2O, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड या नमक। मिश्रण देखिए ये मैंने आपको बता दिया है, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के असमान अनुपात में मिलाने से बनता है और जिसे सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अथवा अवयवों में अलग नहीं किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, जैसे वायु, बारूद, ठीक है। और क्या क्या? इस्पात। परमाणु यानी एटम क्या होता है? तो किसी भी तत्व का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता परमाणु यानी एटम कहलाता है। किसी भी तत्व के परमाणु वाले यानी परमाणु समान गुण वाले होते हैं। अणु यानी मॉलिक्यूल, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है, या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बनता है। किसी भी तत्व की सभी अणु सादृश परमाणुओं से बने होते हैं, किंतु यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों में के दो या दो से अधिक परमाणु रहते हैं। अब इसका हम एक सारांश यानी समरी आप देख लीजिए। देखिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं, कुछ लाइन्स हैं। वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं भारत द्रव्य कहलाती हैं। द्रव्य ऊर्जा के संबंध तो E = mc²। E एनर्जी, M मास, C प्रकाश की चाल, प्रकाश का वेग। द्रव्य की तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस। हमने आपको 22 बता दी, लेकिन आपके सिलेबस में 3 से 5 ही मिलेंगी। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो तीनों अवस्था में होते हैं, जैसे जल यानी पानी है, जल है तो लिक्विड है, और वो ठंडा हो गया, बर्फ हो गया, सॉलिड हो गया, उड़ गया, भाप बन गया तो गैस हो गया। गंधक है, फास्फोरस है। द्रव्य दो प्रकार का होता है, समांग द्रव्य, जैसे तांबा, वायु, जल, नमक। विषमांग द्रव्य बारूद, काष्ठ, पीतल। काष्ठ मतलब काठ जिसको बोला जाता है हमारे यहाँ, ठीक है। शुद्ध द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। पृथ्वी के कुल परिमाण का लगभग आधा भाग ऑक्सीजन और लगभग 1/4 भाग सिलिकॉन का है। हमारे शरीर में 33 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। तत्व वह पदार्थ है जो किसी भी रासायनिक विधि द्वारा अपने से सरल अवयवों में विभाजित नहीं किया जा सकता।
वास्तव में तत्व तो प्रकृति का मूल पदार्थ है और उसमें एक ही प्रकार का द्रव्य होता है। फिर अगला पॉइंट देखिए, यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी निश्चित अनुपात में पारस्परिक रासायनिक संयोग से बनता है। ठीक है, रासायनिक संयोग के नियम हम अब देखेंगे आपको तीसरे चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को परस्पर किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। जैसे ऑक्सीजन, ब्रोमीन, सोना, पारा आदि तत्व के ब्लीचिंग पाउडर, धामा, सोडा, फिटकरी आदि यौगिक के और बारूद, दूध, पीतल आदि मिश्रण के उदाहरण है। ये आपका लेक्चर देखिए आधे घंटे से ऊपर का हुआ। मतलब इसका क्या हो गया कि इसमें जो हमने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन बता दिया। यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। देखिए केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको विज्ञानों का विज्ञान कहते हैं, यानी साइंस ऑफ साइंस इसको बोला जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। अब ये हर जगह घुस जाता है केमिस्ट्री। अब बायोलॉजी में ही देख लीजिए, डॉक्टर है, इलाज कर रहा है, लेकिन वो जो दवाई दे रहा है वो तो केमिस्ट ने ही बनाया, रसायन वैज्ञानिक ने ही बनाया है। ठीक है, वो केमिस्ट्री से ही बना है। अब फिजिक्स में देख लीजिए, उनका मेन आता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वो केमिस्ट्री से आता है। तो हर जगह ये घुसता है। रसायनों का रसायन यानी विज्ञानों का विज्ञान इसको बोला जाता है। ये पूरा आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब लेक्चर में इतना टाइम लगा तो आपने देख लिया हम कितना मैटर आपको दिए हैं। ये तो आपका सिलेबस कल से स्टार्ट होगा 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का। ठीक है, पहला आपका चैप्टर है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन इन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। उसमें हमको एक्सप्लेन कर देंगे पूरा। और ये आपका यहाँ पर समाप्त होता है। पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है एग्री थिंकर्स का टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। ठीक है, और वहीं पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिले, ज्वाइन करेंगे आज ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको दूसरे चैनल पर नहीं भटकने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ आपको एग्री थिंकर्स के साथ जुड़े रहना है। आपको सारी तैयारी ऐसे ही A1 क्वालिटी के मैटर के साथ करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।